हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन और आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स महत्तम समापवर्तक से शेष फल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो शेष फल पर आधारित प्रश्न है वो किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, आज क्या है हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस बड़ी सी बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 को भाग दिया जाए कि क्या है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। ठीक है, तो जब भी आपको क्या है, समान शेषफल बचे वाला प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और क्या है, आपको बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे क्या है, इन संख्याओं को भाग दें तो क्या है, हमारा समान शेषफल बचे। ठीक है, तब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस दूसरी संख्या से इस पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो 524 में हम लोग क्या है, 351 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है हमारा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में से तो 5 जाता नहीं है तो 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। अब इसको 12 माने हैं तो एक इधर हासिल देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, 5 में से 4 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको माइनस करने पर कितना आ जा रहा है, 173 आ जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या से इस दूसरी संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, 6, 9, 7 में से इसको माइनस करेंगे, 5, 2, 4 को माइनस कर देंगे, 524 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से हमारा क्या है, 7 में से हमारा 4 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से हमारा 2 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पुनः 173 आ गया है। अब क्या करेंगे, इस लास्ट वाली संख्या से इस पहले वाले संख्या को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना है, 6, 9, 7 में से 3, 5, 1 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं, 7 में से 1 चला जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा, और क्या है, 6 में से हमारा 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, घटा लेना है। ठीक है, दूसरे संख्या में पहले संख्या को माइनस कर लेना है, तीसरे संख्या में दूसरे संख्या को माइनस कर लेना है, और क्या है, तीसरे संख्या में पहले संख्या को माइनस कर लेना है। ठीक है, अगर और आगे संख्या दिया रहता है तो और क्या है, इसी क्रम में आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इस क्या है, 173 का अगर हम लोग 2 बार पहाड़ा पढ़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, 346 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर भी हमारा 173 है, तो इस प्रकार से हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो हमारा छोटा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 173 क्या निकल जा करके आ जाएगा, हमारा महत्तम समापवर्तक निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब भी समान शेषफल वाला प्रश्न पूछे तो इसी तरह से आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न के द्वारा हम लोग क्या करते हैं और इस टाइप को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगला प्रश्न लिख लेता हूं, तब तक के लिए आपको क्या कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है,
वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। ठीक है, जैसे हमने पहले प्रश्न को हल किया है सेम उसी प्रकार का हमारा प्रश्न आ गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी क्या है हम लोग उसी तरीके से निपटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस दूसरे वाले संख्या में पहले वाले संख्या को माइनस कर देंगे। तो क्या है हमारा 863 में हमारा 545 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो इधर हमारा 8 आ जाएगा, 1 हासिल दे देंगे। 5 कितना है, 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 8 में से कितना है हमारा 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 318 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तीसरे संख्या में से दूसरे संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना है हमारा 9, 6, 9 माइनस कर देंगे हम लोग 863। ठीक है, तो कितना आ जाता है देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 में से हमारा 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 9 में से हमारा 8 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 106 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेना है, इस लास्ट वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को भी माइनस कर लेना है। ठीक है, तो कितना है 5, 4, 5 है, कितना आ जाता है देखिए, 9 में से हमारा कितना है 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है हमारा छोटा संख्या कौन सा है, तो छोटा संख्या है हमारा 106। ठीक है, 106 आ गया है, तो इस प्रकार से हमारा महत्तम समापवर्तक कितना है 106 है। ठीक है, देखिए 3 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारा ये वाला संख्या आ जाएगा, और 4 बार हमारा गुणा करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को भाग देने वाला हमारा सबसे छोटा संख्या कौन हो जाएगा, तो वो है हमारा 106। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 106 क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्या है ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को बदलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा समान शेषफल वाला है, अब क्या है समान शेषफल वाला नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग शेषफल पर आधारित ही हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं कि और कौन से प्रकार के प्रश्न क्या है आपको शेषफल पर आधारित पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। ठीक है, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, जिससे क्या है 134 को, 159 को और 184 को क्या है भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे, 9 शेषफल बचे। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग प्रश्न को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले 9 शेषफल प्रत्येक दशा में बच रहा है, तो इस 9 को क्या कर देंगे इन सभी संख्याओं में बारी बारी से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 134 में हम लोग 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और क्या है हमारा 159 में हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, और क्या है 184 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, तो 175 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी संख्या आए उसका आपको क्या कर देना है महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या है हमें इन संख्या का निकाल देना है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं महत्तम समापवर्तक। 125 है, 150 है और 100 कितना है 75 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 हासिल जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 5 तिया 15 होगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। ठीक है, अब किससे भाग जाएगा, पुनः आपका 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है,
तो 5 + 6 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में क्या है 5, 6 और 7 तीनों आ जाए। ठीक है, तो अब क्या कर लेना है, ये दो संख्या बचा है इसको गुणा कर लेना है, 5 × 5 कर देंगे। ठीक है, 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा और इसका महत्तम समापवर्तक हमारा कितना निकल करके आ गया है, तो 25 निकल करके आ गया है। 25 इसका क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको क्या है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैं आगे आपके सामने क्या है अगला प्रश्न लिखता हूं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ले लिए हैं। किसी संख्या से क्या है 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेषफल बचते हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या क्या करना है हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसमें आपका समान शेषफल बच रहा था। दूसरा वाला प्रश्न देखा है जिसमें क्या है सब में 9 शेषफल बच रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा अलग अलग शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो क्या कर लेना है पहले वाले संख्या में पहला वाला क्रम माइनस कर लेना है। तो 2934 में हम लोग क्या है 11 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2900 कितना आ जाएगा तो 23 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे दूसरे वाले में इस दूसरे वाले संख्या को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 3254 में हम लोग क्या माइनस कर देंगे, तो 3254 में 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, 1 हासिल दे देंगे। अब 5 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा और इधर कितना है हमारा 32 है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है हमारा 2923 आ गया है और 3239 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा छोटा संख्या है और इससे हमें इसको भाग देते हैं तो क्या है पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा महत्तम समापवर्तक नहीं है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाग विधि से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो संख्या है उसको इधर अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और छोटा वाला जो हमारा संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 2900 कितना है 23 है। अब इसको भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ठीक है, तो एक ही बार में चला जाएगा। एक बार में हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2923 आ जाएगा। कर लेते हैं माइनस, देखिए कितना है 9 में से हमारा 3 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है 12 में से 3 चला जाएगा, 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 हासिल देंगे, इधर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया है हमारा 316 आ गया है। अब क्या करेंगे इस 316 से इस सामने वाले संख्या को भाग दे देंगे, 2900 क्या है 23 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है अब आगे क्या करना है हमें इस 316 से 2923 को भाग दे देना है। ठीक है, तो कितने बार में चला जाएगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 9 बार लेकर के देखते हैं, 3 1 6 गुणा 9, देखिए कितना हो जाएगा 9 छक्के 54, 54 का हमारा 4 हो जाएगा, 5 हासिल आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 क्या है 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 होता है, 14 का 4 हो जाएगा, 1 हासिल, 9 3 27 होता है और 1 क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास आ जा रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 9 बार में हो रहा है हमारा 2844। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 13 में से हमारा 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 1 हासिल दे देंगे, 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 हासिल दे देंगे, इधर 9 में से 9 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हमारा अब कितना आ गया है 79 आ गया है। ठीक है, कब तक आपको भाग देते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। अब फिर से इस सामने वाली संख्या को क्या करेंगे इस संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, इस 316 को क्या है हम लोग 79 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 बार हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं,
7 9 गुणा क्या है 4 कर लेते हैं। देखिए 9 चौक 36 होता है, 36 का 6 हो जाएगा हमारा, हासिल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 चौक 28 होता है और 28 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 बार में हमारा क्या है पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर क्या है हमारा शेषफल 0 आ जाए तो ये जो सामने वाला इसका संख्या है वो हमारा क्या है महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो महत्तम समापवर्तक बराबर हमारा कितना हो जाएगा 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है भाग विधि है। इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्या हमारे सामने होता है तो इसे हल करने के लिए क्या है हम लोग इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लंबा चौड़ा प्रश्न है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या है फूल है। वह इसमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरी बनाता है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक फूल शेष रह जाता है। ठीक है, एक फूल क्या है शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब महत्तम समापवर्तक हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या ध्यान देना है आपको, प्रत्येक ढेरी में कितना फूल शेष बच रहा है तो एक फूल शेष बच रहा है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं में क्या कर देना है आपको एक माइनस कर देना है। ठीक है, 76 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। 151 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और कितना है हमारा 226 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं का हमें क्या कर देना है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देना है। ठीक है, 75 का, 150 का और 200 कितना और 225 का। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से भाग दे देंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 शून्य 0 हो जाएगा। आगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो इधर कितना हो गया है 25 और कितना हो जाएगा हमारा 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक्के 30 हो जाएगा और 5 निया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे भाग दे देंगे 3 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी संख्या आया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो महत्तम समापवर्तक हमारा कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 पंचे 25 और 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 क्या है हमारा महत्तम समापवर्तक निकल करके आ जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स महत्तम समापवर्तक में शेषफल पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो यदि आपको समझ में आया है, प्रश्न अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार के और भी प्रश्नों की जानकारी के लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।